Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss all the questions of MP Accommodation Control Act 1961 which came in the exam paper of MP Judicial Services from the year 2009 to 2022. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन. अब आ गया एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट. क्वेश्चन नंबर 51. अंडर 12(1)(a), ground of eviction arises on date when the notice of demand of rent has been served on landlord in the prescribed manner and tenant has within 1 month no, 3 month no, 2 months. देखिए टाइम पीरियड पूछना कितने महीने का नोटिस देना है उसे. 2 months नीदर पेड और टेंडर्ड. सो 3 इज द आंसर. वहीं लिखा हुआ है 12(1)(a) में ही. ऐसे क्वेश्चन नंबर 52. B is a tenant in a shop of landlord A situated in the city of Ujjain for the last 11 years. Court has passed a decree for eviction. What compensation shall be paid by landlord? Not liable to pay any compensation equal to double of the amount of annual standard rent या फिर equal to amount of annual standard rent lump sum 3000. तो इसका आंसर क्या है? और देखिए आई वुड से कि जो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है दिस इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पर देखिए ये नहीं बताया गया कि इविक्शन किस बेस पे करवाया गया है. जैसे लिखा हुआ कि डिक्री ऑफ इविक्शन पास हुई है, अगर बोनाफाइड है या नहीं है. बोनाफाइड रिक्वायरमेंट पे अगर पास करवाई है डिक्री अंडर सेक्शन 12(1)(f) में और उज्जैन रतलाम भोपाल है तब जो है वो डबल अमाउंट जो है मांग सकता है. ठीक है. सो आई वुड से दिस क्वेश्चन इज इम्प्रॉपर. आंसर क्यों? इसका आंसर है 2. अदरवाइज ही इज नॉट लायबल टू पे एनी कॉम्पनसेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. अंडर एमपी Accommodation Control Act, essential supply enjoyed by a tenant in respect of accommodation let to him is cut off by the landlord. Who will make an order? Rent Controlling Authority. 3 is the answer. और कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 38 ऑफ MP Rent Control Act में ही. रिपीट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट 54. The presumption under section 23(d)(3) is in favor of landlord. 3 is the answer. कैसे? देखिए जो प्रोविजन लिखा हुआ है कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय लैंडलॉर्ड इट शैल बी प्रिज्यूम दैट अनलेस कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड द रिक्वायरमेंट बाय द लैंडलॉर्ड इज बोनाफाइड. तो प्रिजम्पशन ये है कि लैंडलॉर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो बोनाफाइड है, तो लैंडलॉर्ड के फेवर में ही है. फिर नेक्स्ट 55. द वर्ड टेनेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट डज नॉट इंक्लूड हुज बिहाफ द रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन इज पेबल. ये तो है एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द अकोमोडेशन एज सब टेनेंट, any person continuing possession after termination of his tenancy, member of family of tenant. तो इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले देखिए टेनेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है? सेक्शन 2(i) में. ठीक है. तो कौन नहीं है? मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ टेनेंट. ये मेंशन नहीं किया गया है इसमें डेफिनेशन में. तो 4 इज द आंसर. तो 5 क्वेश्चन आए हैं अकोमोडेशन कंट्रोल से. नेक्स्ट 51. एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से क्वेश्चन है अब ये. इफ अ टेनेंट मेक्स अ डिपॉजिट और पेमेंट एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 13(1) और 2, नो डिक्री और ऑर्डर शैल बी मेड बाय द कोर्ट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ अकोमोडेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्शन 12(1)(a). 1 इज द आंसर. वही मेंशन किया गया है ये. Next 52. Where landlord has acquired any accommodation by transfer, no suit for eviction under section 12(1)(e) or (f) shall be maintained till dash period is over. कितना period? 1 year has been over. 1 year is over. Till 1 year period is over. So 3 इसका आंसर रहेगा. और कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 ऑफ MP Accommodation Control Act. Next 53. Which of the following statement is correct? Married daughter is a family member? No, married daughter family member नहीं होती है. डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 2(e) इन MP Accommodation Control Act. वहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ द फैमिली में अनमैरिड डॉटर. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई.
फिर सबलीज इज नॉट इंक्लूडेड इन लीज, ये भी रॉन्ग है। इज इंक्लूडेड इन लीज सेक्शन 2D में लिखा हुआ है ये। फिर एनी लैंड विच इज नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इज कवर्ड अंडर अकोमोडेशन, ये बिल्कुल ठीक है। गार्डन इज नॉट अकोमोडेशन, गार्डन इज ऑल्सो अंडर अकोमोडेशन अंडर सेक्शन 2A clause 2, so 3 is the answer. Next is 54. Which of the following is false? Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or contract, no suit shall be filed in any civil court against a tenant for his eviction from any accommodation except on the one or more ground mentioned in section 12(1)(a) to 12(1)(p. बिल्कुल ठीक है ये। फिर है subject to anything to the contrary contained in any contract, no suit shall be filed in any civil court against for his eviction from any accommodation except on one or more grounds mentioned either in section so and so or in, ये देखिए और इन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, ये जो है गलत हो गया। फिर है नो टेनेंट शेल विदाउट द प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द लैंडलॉर्ड सबलेट द होल और इन पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन हेल्ड बाय हिम एज अ टेनेंट, ये बिल्कुल ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23J ऑफ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, लैंडलॉर्ड मीन्स अ लैंडलॉर्ड हु इज रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, who is retired servant of any government or retired servant of company owned by controlled by a state, or he is a widow or divorced wife, yes बिल्कुल ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, ये सो एंड सो, ये सब लिखे हुए हैं 23J में। तो इसमें रॉन्ग कौन सा हो गया? फिर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 55। एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 डज नॉट अप्लाई टू प्रॉपर्टी ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो उस पर तो होता ही है। प्रॉपर्टी ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस, यहाँ नहीं होगा। प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट पर नहीं होगा, दोनों पर नहीं होगा। तो 2 और 3 बोथ ठीक हो गए, तो 4 इसका आंसर हो गया। का मेंशन किया गया है इन सेक्शन 3 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 51। अंडर सेक्शन 13(2) of MP Accommodation Control Act, the fixation of provisional rent is necessary where the dispute relates to arrears of rent only, या फिर amount of rent, या फिर arrears of rent and amount of rent both, या फिर neither arrears of rent nor amount of rent। तो amount of rent के लिए है ये, 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 52। In case of composite tenancy of residential and non-residential purpose, landlord can seek eviction of tenant by proving need for residential purpose, या फिर by proving need for non-residential purpose, या फिर by proving need of any purpose, या फिर by filing suit under special provision as contained in section 20 of the act। By proving need for any purpose, कोई भी purpose हो, 3 is the answer। कंपोजिट का मतलब क्या होता है कि दोनों टाइप की टेनेंसी है, रेजिडेंशियल भी और नॉन रेजिडेंशियल भी। प्रोविजन बताइए आप जरा, कहाँ पर है ये सेक्शन, कौन सा है ये, है ना? आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्स्ट 53। इफ ए टेनेंट फेल्स टू डिपॉजिट और पे एनी अमाउंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, तो क्या होगा? द कोर्ट शैल ऑर्डर टू कॉस्ट, शैल पास डिक्री अगेंस्ट टेनेंट, या फिर इनिशिएट पनिशमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट डिफेंडेंट। वी मे ऑर्डर द डिफेंस अगेंस्ट eviction to be struck out। तो ये इसके सब सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि स्ट्राइक आउट कर देंगे उसका डिफेंस, और आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट 54। A tenant has, whether before or after the commencement of this act, caused or permitted to be caused substantial damage to the accommodation, this is ground for eviction mentioned in section 12(1) clause 1 में है, या फिर clause K में M, या फिर N। ये है clause K में, 2 is the answer। Next 55। What is wrong about appeal against the order of rent controlling authority? इसमें बताना है फॉल्स कौन सा, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। इट कैन बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ये ठीक है। द डिसीजन ऑफ द अपीलेट कोर्ट शैल बी फाइनल, ये ठीक है। एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मेड अंडर दिस एक्ट, ये ठीक है। Limitation of filing an appeal is 90 days excluding the period requisite obtaining for the copy of order। ये 30 डेज का टाइम पीरियड है, कहाँ मेंशन किया गया? इन सेक्शन 31 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। अब आ गया एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 51। इफ अ रेंट अंडर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट
Section 13(1) fails to deposit or pay any amount as required by this section, the court may order the defense against eviction to be struck out with section of the act. अब देखिए 13(1) में जो है ये लिख दिया कि भाई अगर आपने जो कोर्ट ने कहा कि डिपॉजिट करो या फिर जो अमाउंट पे करो वो आपने पे नहीं किया, डिपॉजिट भी नहीं किया, तो क्या होगा, आपका जो डिफेंस है वो स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा। दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन। देखिए जो मॉर्निंग शिफ्ट आई थी 2019 की, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन था। वहाँ पर क्या था कि यहाँ तक लिखा हुआ था कोर्ट में, तो आगे का ये स्टेटमेंट जो है पूछी गई थी वहाँ पर शिफ्ट 1 में। अब यहाँ पे सेक्शन पूछ लिया, वहाँ पे मैंने बताया था कि दिस इज सेक्शन 13(6). सो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 52, अंडर एमपी कंपटीशन कंट्रोल एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फैमिली। तो मैरिड सिस्टर वो फैमिली मेंबर नहीं आएगी, अनमैरिड सिस्टर होना चाहिए, ग्रैंडफादर ब्रदर ब्रदर सन ये हो जाएंगे, है ना। तो 1 ही इसका आंसर रहेगा। कहाँ मेंशन की गई है डेफिनेशन? इन सेक्शन 2E ऑफ एमपी कंपटीशन कंट्रोल एक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 3A एमपी कंपटीशन कंट्रोल एक्ट लैंडलॉर्ड डज नॉट इंक्लूड। देखिए उसमें लैंडलॉर्ड, उस लैंड जो चैप्टर 3A है उस लैंडलॉर्ड में, वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दी हुई है उसमें कौन इंक्लूड नहीं होता, इसके बारे में लिखा गया है इन सेक्शन 23J। और कौन नहीं आता इसमें? फिजिकली हैंडीकैप पर्सन आ जाएगा, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट आ जाएगा, विडो एंड डाइवोर्स्ड वाइफ ये भी आ जाएंगे, रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट कंपनी ये नहीं आएगा। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 54, एमपी कंपटीशन कंट्रोल एक्ट द स्टैंडर्ड रेंट शैल बी फिक्स्ड फॉर टेनेंसी ऑफ, किसके लिए होता है ये? 6 months, 11 months, 12 months, नो लिमिट, 12 months। 3 इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 10 ऑफ द एमपी कंपटीशन कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 55, a revision against a final order passed by the rent controlling authority on an application submitted by a retired government servant for eviction of his tenant on the ground of bona fide requirement shall be presented to। रिविजन पिटिशन कहाँ लगेगी? हाई कोर्ट में। 1 इज द आंसर। प्रोविजन कहाँ पर है ये? इन सेक्शन 23E ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, which one of the following option is correct regarding notice of increase of arrear of rent? नोटिस मस्ट बी गिवन ओरली और इन राइटिंग। देखिए ओरली लिख दिया है यहाँ पर, ओरल नहीं होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। नोटिस में बी गिवन टू टेनेंट पर्सनली और टू वन ऑफ हिज एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली और टू हिज सर्वेंट, ये ठीक है। तो 1 इज रॉन्ग, 2 इज राइट, 1 इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 9 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 में। Next 52, a revision against a final order passed by rent controlling authority on an application submitted by a retired government servant for eviction of his tenant on the ground of bona fide requirement shall be to। ये रिवीजन किसके पास होगी? हाई कोर्ट के पास। ऑब्वियसली हाई कोर्ट के पास ही पावर है रिवीजन की, तो 1 इसका आंसर रहेगा। प्रोवाइड कहाँ किया गया है ये? इन सेक्शन 23E ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 53, मेंबर ऑफ फैमिली डू नॉट इंक्लूड। तो फैमिली मेंबर की डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है? मेंबर ऑफ द फैमिली इज डिफाइंड इन सेक्शन 2E ऑफ द एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? स्पाउस तो है ही है, अनमैरिड डॉटर है, अनमैरिड सिस्टर है, मैरिड डॉटर नहीं आता। डू नॉट इंक्लूड क्या हो गया? 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 54, after a notice of demand for arrears of rent has been served on tenant, he should pay or tender the arrears of rent to save himself from eviction. Time period है within 15 days, 1 month, 2 months, 3 months. It is within 2 months. 3 is the answer. और क्या मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया इन सेक्शन 12(1)A of the एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 55, under which provision of MP Accommodation Control Act penalties can be imposed on landlord and tenant? Under section 43, 2 is the answer. 44 में क्या है? cognizance, and 45 में jurisdiction of civil court।
और 42 क्या है? टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। नेक्स्ट इज 51, where an order for the eviction of a tenant has been made under section 12 on the ground specified in clause E of subsection 1, tenant is entitled to amount by way of compensation from landlord। कितना मिलेगा उसको? डबल द अमाउंट ऑफ द एनुअल स्टैंडर्ड रेंट, या फिर अमाउंट ऑफ एनुअल स्टैंडर्ड, या फिर नॉट एंटाइटल फॉर एनी अमाउंट, या फिर एज पर द कोर्ट ऑर्डर। देखिए 12(1)(e) क्या है? बोनाफाइड नीड पर जब आप जो है इविक्शन करवा रहे हो, ठीक है, तो उसमें कॉम्पनसेशन मिलेगा क्या कोई? और 12(1)(e) में नहीं, 12(1)(f) में मिलता है, डबल ऑफ द एनुअल स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 52, essential supply enjoyed by tenant in respect of the accommodation let to him is cut off by the landlord, who will make an order to restore such supply? कौन करेगा? ऑब्वियसली रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। 3 इज द आंसर का मेंशन किया गया है इन सेक्शन 38 ऑफ द अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 53, for a construction which has materially altered the accommodation to the detriment of the landlord's interest or is likely to diminish its value substantially by the tenant, तो क्या होगा? All permission from landlord is sufficient, या फिर written permission of landlord is necessary? written permission चाहिए, permission has to be taken from rent control authority, no, as per section 12(1)(m), written permission is necessary। 2 is the answer। Next is 54, provision of MP Accommodation Control Act applies to only municipal areas, या फिर नगर पालिका एरिया एज वेल, ओनली दोज एरिया स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, या फिर होल ऑफ मध्य प्रदेश? नो, फर्स्ट शेड्यूल वाले हैं। 3 इज द आंसर का मेंशन किया गया है इन सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। नेक्स्ट 55, tenant may be evicted on the ground of bona fide need of landlord for residential purpose, but the need does not extend to his son's need of any other family member, या फिर need of any person for whose benefit accommodation is held, या फिर need of any other tenant paying more rent। ये वाला नहीं होना चाहिए, फोर्थ वाला, तो 4 इज द आंसर। बोनाफाइड नीड के लिए कहाँ पर मेंशन किया गया है? सेक्शन 12(1)(e) में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, a landlord who recovers the possession of an accommodation under court's decree passed under section 12(1)(e) of MP Condition Control Act can re-let it within 2 years of obtaining such possession with the permission of the court, या फिर with the permission of the rent controlling authority, या फिर with the permission of the both? with the permission of rent controlling authority only। 2 is the answer का मेंशन किया गया इन सेक्शन 17 ऑफ MP Accommodation Control Act में। नेक्स्ट 52, which proposition is correct? A landlord can file a suit for eviction on bona fide ground, ये बिल्कुल ठीक है। Owner cannot file a suit for eviction on bona fide ground, ये wrong है, ये गलत हो गया। फिर लैंडलॉर्ड मस्ट बी ऑनर ऑफ द अकोमोडेशन टू फाइल अ सूट फॉर इविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ bona fide नीड, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है आइदर लैंडलॉर्ड और ओनर कैन फाइल सूट फॉर इविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ bona fide नीड। तो मैं कहूँगा थोड़ा क्वेश्चन ये गड़बड़ कर दिया है यहाँ पर, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फिर ये भी ठीक है, फिर ये गलत है, और ये तीनों ठीक है ना? तो अगर ये पूछते नॉट करेक्ट तो इसमें आ जाता फिर 2। नेक्स्ट 53, if tenant denies the title of the landlord and set up title in himself in the written statement, it is ground for eviction under section, कौन से में ग्राउंड है ये है 12(1)(c) में, तो 2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 54, if any landlord contravenes the provision of subsection 1 of section 38, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to, कितना है? 3 months, तो 4 is the answer। Next 55, a landlord has acquired an accommodation by transfer, he cannot sue for eviction on the ground of bona fide requirement under the section of 12(1)(e) or F of MP Accommodation Control Act before completing the period of
6 months, 1 year, 2 year, 3 year. 1 year, 2 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है ये? इन सेक्शन 23A क्लॉज बी में. Next is 33. If after the tenant has delivered possession on or before the date specified in the order under clause G or H of subsection 1 of section 12 of the MP Accommodation Control Act, landlord fails to commence the work of repair or building within dash of the specified date on the application made to it, the court may order landlord to place the tenant in occupation of the accommodation or part thereof. 2 months, 3 months, 1 month. It is 1 month, 3 is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 ऑफ MP Accommodation Control Act. Next 34. Under which section of MP Accommodation Control Act is provided for fixation of provisional rent? That is section 13(2). 3 is the answer. Next 35. If landlord receives any rent in excess of the standard rent as fixed by rent controlling authority, he shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months, 6 months, 1 year, 1 month. 3 months, 1 is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में. Next 36. Which one is not a correct answer? The government may by notification exempt any accommodation from all or any of the provision of MP Accommodation Control Act which is owned by education institution या फिर by religious institution या फिर by charitable या फिर by any cultural institution. तो यहाँ बताना विच वन इज नॉट करेक्ट. तो इन तीनों में अलाउड है, इसमें नहीं है, तो 4 इसका आंसर हो गया. इसके लिए देखिए आप सेक्शन 3 ऑफ एमपी Accommodation कंट्रोल एक्ट एंड ऑल्सो सेक्शन 1 सब सेक्शन 3. Next 37. No suit for eviction of a tenant shall be maintainable on the ground specified in 12(1)(e) or F unless a period of dash has elapsed from date of acquisition. 1 year, 2 year, 3 year, 5 year. 1 year. 1 is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 12 के सब सेक्शन 4 में. Next 33. Under MP Accommodation Control Act, essential supply enjoyed by tenant in respect of the accommodation let to him is cut off by the landlord who will make an order to such supply. तो collector, civil court, rent controlling authority. Obviously rent controlling authority. 3 is the answer. Next 34. Under MP Accommodation Control Act, an appeal shall lie against the order passed by rent controlling authority to the High Court, district judge या फिर collector, state government. To district judge. 2 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 31 ऑफ MP Accommodation Control Act. Next 35. Under MP Accommodation Control Act, the landlord gets title to get the house vacated from tenant if he did not use continuously for a period of 12 months, 3 months, 6 months, 9 months. 6 months. 3 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 12 में ही मेंशन किया गया है ये, सब सेक्शन 1 क्लॉज डी में. Next 36. Where landlord has acquired any accommodation by transfer, he cannot bring a suit for eviction on the ground specified in clause E or F subsection 1 of section 12 MP Accommodation Control Act until 1 year has not elapsed, 6 months has not elapsed, 3 months not, 2 months has not elapsed. 1 is the answer. Again repeat question. कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 में. 37. The provision of Chapter 2 of MP Accommodation Control Act will not be applicable to a newly constructed house for a period of 5 years, 7 years, 3 years, 1 year. 5 years. 1 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? इन सेक्शन 4 of the MP Accommodation Control Act. Next is 32. Who is not a landlord for the purpose of section 23J of MP Accommodation Control Act? देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड जो है अलग होगी. तो कौन कौन उसमें आता है? रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, यस. डाइवोर्स वाइफ आ जाएगी, हैंडीकैप पर्सन आ जाएगा. तो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो नहीं आएगा. 2 इज द आंसर.
Next 33. Defendant was a watchman and authorized to remain in possession of the premises by the plaintiff. Whether eviction suit under Section 12 of the Accommodation Control Act is maintainable against him. No suit is not maintainable because he is not a tenant. ठीक है ना, सेक्शन 12 में नहीं लगेगा, उसके खिलाफ आप इंजंक्शन लेके आ सकते हैं. So maintainable civil court, no rent control authority, no is not maintainable. 3 is the answer. Next 34. As per Section 13 of MP Accommodation Control Act, the rent may be deposited in the court. Whether Section 13 is applicable to execution proceeding of decree or for eviction, क्या applicable होगा, is applicable in execution proceeding या फिर depend on discretion या फिर is not applicable to execution proceeding of decree for eviction. 3 is the answer. Because Section 13 क्या है, Section 13 है when tenant can get benefit of protection against eviction. तो execution में थोड़ी मिलेगा वो protection. Next 35. Defendant was in arrears of rent for the period from April to May 1980. The notice was served on defendant on 14/8/1980. Suit was filed for eviction on 4/3/1985. Summon was served on defendant on 3/4/1985. The defendant had not deposited the arrear within 2 months from the date of receipt of summons and also not complied with the provision of Section 13(1) of MP Accommodation Control Act. Whether he is entitled to the benefit of Section 12(3) of the Act. He is not entitled to get the benefit of Section 12(3) of the Act. So 1 ही इसका आंसर हो गया. और क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज उसने जो है नोटिस देने के बाद भी जो है देखिए पेमेंट नहीं की. Next 36. Which one is not correct? Under Section 2A of MP Accommodation Control Act, accommodation means any building or part of building and includes any land which is being used for agricultural purpose. देखिए सेक्शन में लिखा हुआ है, डेफिनेशन कहाँ है इसकी, सेक्शन 2A में ही, और वहाँ लिखा हुआ है विच इज़ नॉट बीइंग यूज्ड एज एग्रीकल्चर पर्पस. गार्डन, ग्राउंड, गैराज और एंड आउट हाउस ये तो आ जाएंगे. एनी फिटिंग फिक्स बिल्डिंग ये भी आ जाएगा. एनी फर्नीचर सप्लाइड ये भी आ जाएगा. तो 1 नहीं आएगा, तो 1 इज द आंसर. यही पूछा है, नॉट करेक्ट. Next 37. Which one of the following propositions is correct about Section 14 of MP Accommodation Control Act? Tenant may sublet the whole or any part of accommodation held by him as tenant without consent of the landlord. No. Not sublet without the previous oral consent. No. Previous consent चाहिए in writing. 3 is the answer. Section बता ही दिया, Section 14. Next 38. MP Accommodation Control Act does not apply to, कहाँ अप्लाई नहीं होता, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर नहीं होता, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पर. ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड वहाँ तो अप्लाई होता है, एग्रीकल्चर पर नहीं होता. तो ये हो गया रॉन्ग. प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस ये नहीं होगा. तो 1 इज द आंसर. इसके लिए आप देखिए सेक्शन 3 ऑफ MP Accommodation Control Act. Next 39. Under which one of the following section of MP Accommodation Control Act power of civil court have been provided to the rent controlling authority? That is section 29. 2 is the answer. Next 32. Under MP Accommodation Control Act, when the defense against eviction of tenant can be struck out on non-payment of amount as per section 13. Yes, ये ठीक है. When tenant is not personally present in the court, no. Tenant has not filed WS, तो कर देंगे. On furnishing false information, no. 1 इसका आंसर रहेगा. और ये 13 के सबसेक्शन 6 में ही लिखा हुआ है. Next 33. Under which provision of MP Accommodation Control Act penalties can be imposed for a landlord and tenant? पेनल्टीज का प्रोविजन कहाँ पर है, 43 में. सो 2 इज द आंसर. रिपीट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट 34. द प्रोविजन ऑफ MP Accommodation Control Act अप्लाइज टू ओनली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एरिया या नगर पालिका एरिया या फिर ओनली दो स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल. फर्स्ट शेड्यूल वाला है. 3 इज द आंसर. का मेंशन किया गया है इन सेक्शन 1 सब सेक्शन 3. Next 35. Under MP Accommodation Control Act, what is the maximum period for which standard rent shall be fixed for a tenancy? That is 6 months, 1 year, 2 year, 3 year. It is 1 year. 2 is the answer.
देखिए प्रोवाइड किया गया इन सेक्शन 10 एंड वहाँ पर लिखा हुआ है फॉर 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स हो गए 1 ईयर, इसलिए यहाँ पर 1 ईयर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर द पर्पस ऑफ एमपी कम्युनिकेशन कंट्रोल एक्ट। मैरिड डॉटर नहीं होती मेंबर ऑफ द फैमिली, मेजर अनमैरिड डॉटर तो हो जाएगी, ब्रदर्स मेजर अनमैरिड डॉटर वो भी हो जाएगी। 1 इसका आंसर रहेगा। डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, सेक्शन 2 क्लॉज ई में। Next 37, under MP Accommodation Control Act, where a landlord has acquired any accommodation by transfer, no suit for eviction of the tenant shall be maintainable on the ground of bona fide need for residence unless a period has elapsed from the date of acquisition. कौन सा पीरियड elapse हो गया है, कितना? 6 months, 1 year, 2 year. It is 1 year, 2 is the answer, and this is repeat question. कहाँ mention किया गया in section 23A of MP Accommodation Control Act. Next 38, under MP Accommodation Control Act, in a suit for eviction, the tenant shall deposit in the court or pay to the landlord the arrears of rent within which period service of summons. That is within 2 months. 3 is the answer. Section 12 में ही mention किया गया है ये. Next 39, under MP Accommodation Control Act, where shall the tenant file a complaint when the landlord withholds the essential supply? टू रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ऑब्वियसली 3 इज द आंसर। सेक्शन कौन सा लग जाएगा, 38। रिपीट क्वेश्चन। Next 32, where decree is passed against tenant on the ground of bona fide need under 12(1)(e), the landlord would get possession of the premises after dash of the date of order। कितना है, after 2 months। 1 is the answer। इस सेक्शन 12 में ही मेंशन किया गया है इन सबसेक्शन 5। Next 33, on whom appeal lies against an order passed by rent controlling authority under section 23A of MP Condition Control Act। किसके पास जाएगी, 23 में देखिए उसमें क्या होता है, अपील नहीं होती है, तो नो अपील लाइज, 4 इज द आंसर। जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर 3A, इसमें अपील नहीं होती, रिवीजन कर सकते हो हाई कोर्ट। नेक्स्ट 34, अंडर एमपी Accommodation Control Act, landlord can institute a suit for eviction against tenant for accommodation let for a non-residential purpose if required bona fide by the landlord for hotel business, temple construction, orphanage, all of the above grounds। तो ये बिजनेस के लिए तो कर सकते हैं, लिखा नॉन रेजिडेंशियल कमर्शियल है, तो थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया है, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 35, अंडर एमपी Accommodation Control Act, द ग्राउंड फॉर eviction that a tenant has built accommodation suitable for his purpose is available only where the purpose of letting, कैसा था, रेजिडेंशियल या फिर नॉन रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल। 1 इज द आंसर का मेंशन किया गया इन सेक्शन 12 itself। Next 36, under section 13(2) of MP Accommodation Control Act, the fixing of provisional rent is necessary where the dispute relates to arrears of rent only, या फिर amount of rent, या फिर दोनों, या फिर कुछ कोई नहीं, neither। 2 is the answer, amount of rent। Next 37, a retired servant of dash is covered within the meaning of landlord as defined under section 23J2 of MP Accommodation Control Act। Municipal corporation of any company owned or controlled by state or central government। कंपनी ओन बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अप्लाई होना चाहिए वो, तो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 38, अंडर प्रोविजन ऑफ एमपी Accommodation Control Act विद रिस्पेक्ट टू फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन हैज बीन कन्फर्ड ऑन, किसके पास है, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, ऑब्वियसली 2 इज द आंसर। कहाँ पर प्रोविजन स्टैंडर्ड रेंट का, सेक्शन 10 में। नेक्स्ट 39, अंडर सेक्शन 12(1)(f) ऑफ एमपी Accommodation Control Act, for whose need landlord cannot obtain decree for eviction against a tenant, फॉर हिमसेल्फ ले सकता है, अनमैरिड डॉटर ले सकता है, मेजर सन ले सकता है, फॉर हिज वाइफ नहीं ले सकता। जब हिमसेल्फ ले लिया तो वाइफ तो उसके साथ ही रहेगी फिर, तो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 77, अकोमोडेशन डज नॉट इंक्लूड्स एनी लैंड विच इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अब देखिए अकोमोडेशन की डेफिनेशन कहाँ दी हुई, सेक्शन 2A में, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ, एनी लैंड विच इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ए इज द आंसर। दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन, गार्डन, ग्राउंड, गैराज, ये सब उसमें आ जाते हैं।
Next 78. A suit shall be filed against a tenant who has neither paid nor tendered the whole of the arrear of rent legally recoverable from him within dash of the date on which a notice of demand of the arrear has been served on tenant by the landlord. That is within 2 months. B is the answer. Section 12 में ही mention किया गया है ये. Next 79. No landlord can institute a suit for eviction against tenant for accommodation let for additional purpose if required bona fidely by the landlord for occupation as residence for himself. तो मिल जाएगा. Any member of his family तो मिल जाएगा. Any person for whose benefit accommodation is held मिल जाएगा. For his married daughter यहाँ नहीं मिलेगा. तो डी इसका आंसर हो जाएगा. कहाँ मेंशन किया गया है इन सेक्शन 23A ऑफ MP Accommodation Control Act. This is 80. In the act under section 23J of definition of landlord means a landlord who is retired government servant, yes. A widow or divorced wife, yes. Physically handicapped person, yes. All of these, D is the answer. Next 81. Where a landlord has acquired any accommodation by transfer, he cannot bring a suit for eviction on the ground of specified in subsection 1E or F of section 12. In section 12 1EF, so long the following has not elapsed, kya? 1 year. So A is the answer. It is mentioned in section 12(4) of MP Accommodation Control Act. Next 82. An appeal shall lie against the order passed by rent controlling authority to High Court, District Court, Collector या फिर Government Servant. To District Court. B is the answer. का mention किया गया in section 31 of MP Accommodation Control Act. Next 83. Who is not a member of family for the purpose of MP Accommodation Control Act? देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन. Member of the family is defined in section 2E of MP Accommodation Control Act. तो अनमैरिड डॉटर तो आती है, यस. अनमैरिड सिस्टर, यस. ग्रैंडसन लिविंग सेपरेटली ये नहीं आएगा, ग्रैंडफादर आ जाएगा. तो सी इसका आंसर रहेगा. Next 77. For recovery of rent assessed by the rent controlling authority, application is to be filed before rent controlling authority या फिर execution to be filed before civil court या फिर suit for recovery to be filed before civil court या फिर any option out of the above can be chosen. C is the answer. Next is 78. Where order for eviction of tenant is obtained on ground under subsection 12(1)(e) and A, the landlord cannot obtain possession before lapse of which of the following period? 2 months. B is the answer. Repeat question है ये. Next 79. If a landlord disconnects water supply of the tenant, then the tenant can bring a suit for injunction या फिर file a writ petition या फिर file an application before rent controlling authority under section 38. C is the answer. Next is 80. If a tenant disputes rate of rent under section 12(1)(a) of MP Accommodation Control Act, then the court shall direct him to refer the dispute to rent controlling authority या फिर it would continue the proceedings if the rent is due. या फिर first it would fix a reasonable interim rent and then direct the tenant to deposit the same. और देखिए टेनेंट का डिस्प्यूट है किसके लिए? रेंट के लिए. और रेंट किसके अंडर आता है? ये रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ना. और अगर आप सेक्शन देखेंगे सेक्शन 45 ऑफ MP Accommodation Control Act, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट जो है, नो सिविल कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट प्रोसीडिंग्स इन सो फार एज रिलेट्स टू फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट इन रिलेशन टू अकोमोडेशन और टू एनी मैटर विच द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू डिसाइड, है ना. तो क्या करेगा फिर सिविल कोर्ट अगर है तो कोर्ट शैल डायरेक्ट हिम टू रेफर द डिस्प्यूट टू रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड स्टे द प्रोसीडिंग्स. तो ए इसका आंसर होना चाहिए. ये जो आंसर दिया गया है, फर्स्ट वुड फिक्स रीजनेबल इंटरिम रेंट एंड देन डायरेक्ट टेनेंट टू डिपॉजिट द सेम है. तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी का जुरिडिक्शन है वैसे तो. This is 81. A landlord acquired an accommodation by transfer. His suit for eviction on the ground of bona fide requirement shall be maintainable after a period of 1 year.
सी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है ये? इन सेक्शन 12(4). दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन। Next 82. When a landlord can bring a suit for eviction against a tenant on the ground that he has not been using the accommodation continuously for a period of 6 months without reasonable cause for which it was let. A is the answer. सेक्शन 12 में ही ग्राउंड है ये। Actually, 83. The court will grant a decree of eviction on the ground of bona fide requirement on the accommodation to the landlord on proving that he has no other reasonably suitable accommodation of his own in the city or town concerned. या फिर he is the owner of the accommodation, he needs accommodation bona fidely. सारी आ जाएंगे। डी इसका आंसर रहेगा। bona fide requirement पर eviction कहाँ पर है? सेक्शन 12(1)(e) में। Next 84. The provision of the act shall be applicable in municipal areas, urban areas, all areas या specified areas. In specified areas कैसे? देखिए सेक्शन 1 के सब सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है? एरिया स्पेसिफाइड इन फर्स्ट स्केड्यूल, है ना? तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 53. After a notice for demand of arrear of rent has been served on a tenant, he should pay or tender the arrears of rent to save himself from eviction within 2 months. C is the answer. रिपीट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन हो गया अब तो ये। अगेन प्रोविजन इज 12(1)(a) है ना। नेक्स्ट 54. In case of eviction on the ground of bona fide need for residential purpose, the landlord cannot obtain possession of the accommodation before 2 months. जब eviction हो गया तो 2 month जो है वेट करना पड़ेगा आपको। कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 में। नेक्स्ट 55. Cognizance of offence punishable under the act can be taken by कौन लेगा? No court inferior than judicial magistrate first class. B is the answer. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 44 में ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 56. Which of the following is incorrect statement? Tenant can sublet the accommodation held by him as a tenant with previous consent in writing the landlord. बिल्कुल ठीक है। Tenant can transfer or assign his right in tenancy or in part thereof with previous consent in writing landlord. बिल्कुल ठीक है। For subletting, previous written consent of landlord is mandatory provision. Yes. फिर है a landlord shall claim or receive the payment of any sum or premium पगड़ी for giving his consent to subletting. ये वाला नहीं है तो डी इसका आंसर रहेगा। बाकी सब कहाँ लिखे हुए हैं? कंसेंट वाला इन सेक्शन 14 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 57. Which of the following is not a legal ground for eviction? The tenant has built, acquired vacant possession of or has allotted an accommodation suitable for his residence. ये तो ग्राउंड हो गया। फिर cause substantial damage to the accommodation ये हो गया। Landlord desires to increase the rent and tenant refuses to increase, ये वाला नहीं है। Tenant has been convicted for an offense of using building or allowing the building to be used for immoral and illegal purpose, ये भी ग्राउंड हो जाएगा। तो सी इसका आंसर रहेगा। ग्राउंड फॉर इविक्शंस कहाँ मेंशन किए गए हैं? सेक्शन 12 में। नेक्स्ट 58. अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एनी सेक्शन ऑफ चैप्टर 3A ऑफ द एक्ट। 3A क्या है? जो 23A से सेक्शन जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो क्या है? उनमें अपील नहीं है। ओनली अपील शेल लाए, अपील शेल नॉट लाए, है ना। ओनली रिविजन शेल लाए, तो ये दोनों ही ठीक हो गया। अपील लाई नहीं होगी, नो अपील शेल लाए, या फिर ये ओनली रिविजन शेल लाए। तो यहाँ पे बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन बना दिया। नेक्स्ट 59. According to section 2E of the act, who is not a member of the family even though living jointly with the landlord? पैटर्नल अंकल्स वाइफ ये है, ब्रदर सन है, सिस्टर सन नहीं होगा, ग्रैंड मदर हो जाएगी, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 60. A landlord brings a suit for eviction of B, his tenant, on the ground of bona fide need. During pendency of the suit, he sells the suit accommodation to C. C requires accommodation bona fide for himself. Advice C. He can continue with the suit after making necessary amendment, या फिर he can file fresh suit or maintain a suit for eviction on the ground, या फिर a fresh suit for eviction on the ground of bona fide need is maintainable after 1 year. बिल्कुल ठीक है, ट्रांसफर हुआ है ना एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 में,
1 साल वेट करना पड़ेगा। सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज 51। इफ ए लैंडलॉर्ड कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 38, वो क्या है? एसेंशियल सप्लाई आपने कट कर दी। ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू कितना है? 3 मंथ्स। डी इज द आंसर। सेक्शन 38 में प्रोवाइड किया गया है ये। नेक्स्ट 52, ए सूट फॉर इविक्शन ऑफ अ टेनेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड नीड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 12(1) ई। सी इज द आंसर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट 53, द स्पेशल provision for eviction of a tenant on the ground of bona fide requirement of a landlord as provided under chapter 3A of Madhya Pradesh Accommodation Control Act is applicable to। चैप्टर 3A किस पर एप्लीकेबल होता है? विडोर और डाइवोर्स वाइफ पर हो जाएगा यस। वुमन इन एम्प्लॉयमेंट इन नॉन गवर्नमेंटल एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। मैरिड वुमन लिविंग विद हर हस्बैंड नो। बिजनेस वुमन नो। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 54, एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता? एकोमोडेशन विच इज प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट वाले पर अप्लाई नहीं होगा। बी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 3 में। नेक्स्ट 55, नो सूट फॉर इविक्शन ऑफ अ टेनेंट शैल बी मेंटेनेबल ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन 12(1)E or 12(1)F unless a period of dash has elapsed from the date of acquisition। 1 year obviously का मेंशन किया गया सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 12 में। नेक्स्ट 56, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मेड अंडर मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट किसके पास जाएगी? डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी। ए इज द आंसर। का मेंशन किया गया है इन सेक्शन 31 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट 57, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कैन नॉट फॉर्म ग्राउंड ऑफ द इविक्शन ऑफ टेनेंट। न्यूसेंस पे हो जाएगा यस। डिस्क्लेमर टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड क्या ग्राउंड है इविक्शन का? नहीं है। मटेरियल स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन तब हो जाएगा। होल्डिंग आउट तब हो जाएगा। बी इसका आंसर रहेगा। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव डिस्कस्ड all the questions of MP Accommodation Control Act 1961 which came in the exam paper of MP Judicial Services from the year 2009 to 2022। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम, तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।